दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस फॉर्म अप्लाई करते समय गलतियां कर दी है। एडिट वाला विंडो अभी ओपन नहीं हुआ है। बड़ा अपडेट है, बच्चों के पास मैसेज आना शुरू हो गया है। बच्चे मुझे मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं सर मैसेज आ गया है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, इसके लेकर मैं बड़ी आपके लिए कहीं ना कहीं अपडेट दे रहा हूं। 4 राज्यों के अलावा बाकी जो अदर राज्य के बच्चे हैं उनके पास भी मैसेज आ रहा है क्या, या 4 राज्य के अलावा जहां के भी अभ्यर्थी है वो भी फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं या नहीं। एंड दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या, हमने इस प्रकार की गलतियां कर दी है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। दोस्तों, जिंदगी अगर बनानी है वीडियो देख लीजिएगा, यहां पर एकदम सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। बस बोर्ड पर ध्यान देना है, लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है भैया जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमेशा की तरह अभिषेक क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। थंबनेल्स को देखकर आपने मालूम चला लिया है इस वीडियो में क्या कुछ अपडेट है। यहां ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रख देना है। बाकी काम मेरा है, आपको बस सब्सक्राइब करना है। मैं आपको ऐसी अपडेट दूंगा जो खुद अपने आप कमेंट बॉक्स में आकर कह दोगे वाह सर मजा आ गया। अब यहां ध्यान दीजिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म एडिट ऑप्शंस 2023। दोस्तों, एडिट वाला जो डेट है वह फिक्स कर दिया है 25 और 26 फरवरी, यानी कि कल सुबह से ही आप जो है फॉर्म में की हुई गलतियों को सुधार सकते हो। सूचना आना शुरू हो गया है, बच्चों के पास मैसेज आने लगे हैं। आपको मैं मैसेज यहां पर बोर्ड पर दिखा रहा हूं। कुछ इस प्रकार के मैसेज इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से फॉर्म में एडिट के लिए आ रहे हैं। ये मैसेज में क्या कुछ लिखा हुआ है इसकी मैं थोड़ी बात करना चाह रहा हूं। इस मैसेज में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, जो भी आपका जीडीएस साइकिल 5 का रजिस्ट्रेशन नंबर है वह। उसके बाद मॉडिफिकेशन के रिलेटेड कहीं ना कहीं इसमें बातें की गई है कि आप न्यू बोर्ड सिलेक्शन कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हो, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय बोर्ड में कोई मिस्टेक अगर आपने कर दी है तो वो आप इसमें एडिट मार सकते हो। सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आपने इधर उधर मार दिया है। कुछ राज्यों में सब्जेक्ट्स को लेकर परेशानी थी कि 4 सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कट ऑफ बनेगा क्या, 5 सब्जेक्ट्स के नंबर डाले क्या, तो वो सब अब क्लियरिटी हो चुका है। बात करो मार्क, ग्रेड, पॉइंट्स सब आप चेंज कर सकते हो। सीजीपीए, जीपीए वगैरह सब कुछ कहीं ना कहीं आप एडिट कर सकते हो, क्योंकि इस मैसेज ने कहीं ना कहीं पूरी बात साफ कर दी है। आइए दोस्तों, और महत्वपूर्ण बातें करता हूं। कुछ सर्किल जैसे कि तमिलनाडु हुआ, उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में इन राज्यों की बात की गई है कि इन राज्य के लिए ही कहीं ना कहीं एडिट वाला ऑप्शंस खुलेगा। बात करूं दोस्तों मैसेज की, इन राज्यों के अलावा जहां कहीं से अप्लाई किया है उनके पास भी मैसेज आया है या नहीं आया, ये भी तो बात करनी चाहिए। 4 राज्यों की बातें हो रही है विभिन्न सोशल मीडिया पर कि तमिलनाडु वाला बच्चा ही फॉर्म में एडिट कर सकता है, मध्य प्रदेश वाला ही बच्चा फॉर्म में एडिट कर सकता है। तो मैसेज कहां कहां किस राज्य के अभ्यर्थियों के आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं अभ्यर्थियों के। वो बस यही कह रहे हैं सर मैं तमिलनाडु से फॉर्म अप्लाई किया हूं, सर मैं उत्तराखंड से किया हूं, एमपी महाराष्ट्र से किया हूं। एंड दोस्तों, वो अभ्यर्थी यहां के रहने वाले हैं, यहां के रहने वाले तो है, लेकिन उन्होंने यहां से फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। गौर करना मेरी बातों को। जिस अभ्यर्थी के पास मैसेज आ रहा है उन्होंने यहां से फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, अलग राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके पास भी मैसेज आ रहा है। अब इसकी मैं गहराई आपको बताऊं भैया जी, ये 4 राज्य के जो अभ्यर्थी थे ना, इनकी मार्कशीट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, साइड में एरर आ रहा था, इनकी सब्जेक्ट्स को लेकर मिस्टेक थी, ग्रेड पॉइंट्स को लेकर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स थी, क्योंकि इनकी मार्कशीट तो मध्य प्रदेश की है लेकिन फॉर्म अप्लाई इन्होंने कहीं चंडीगढ़ वगैरह कहीं से भी अप्लाई कर दिया है हिंदी भाषी राज्यों से।
तो मार्कशीट तो मध्य प्रदेश की है, इसलिए ही मार्कशीट में एडिट कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि अप्लाई चाहे कहीं से भी किया हो। बात करूं दोस्तों, केवल मैसेज 4 राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए ही आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप इन राज्यों के अलावा कहीं से बिलोंग करते हो, आपके पास भी अगर मैसेज आ रहा है तो कृपा करके मुझे सूचना अवगत अवश्य कराइएगा, ताकि हजारों अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं मैं सूचना दे दूं, क्योंकि टेंशन में आ गए हैं। कहीं अभ्यर्थियों ने तो रोटी खाना ही बंद कर दिया है, और जो ये महिलाएं हैं ना, जो बालिकाएं हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही टेंशन करती है, बार बार यही मैसेज ज्यादा कर रही है, सर हम मर जाएंगे, सर हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, सर अब क्या करें, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चेंज करें, सर हमारे पास तो कुछ अब रहा ही नहीं। प्लीज फीमेल कैटेगरियां, आप इतना टेंशन करोगी तो भविष्य में क्या करोगी, कुछ करना भी तो है आपको, तो कहीं ना कहीं आप इतना टेंशन मत कीजिएगा। एक और बड़ा अपडेट है दोस्तों, घबराओ नहीं, फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा इसके रिलेटेड मैं बात करूं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर पोस्ट प्रेफरेंस बहुत कम दिया है, सारे जितने भी बीओ आ रहे थे हमारे डिवीजन से वो नहीं हमने भरे हैं, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा? नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, लेकिन जो कट ऑफ बनेगी ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए कठिन साबित होने वाली है। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे आपके डिवीजन में कितने ही पोस्ट प्रेफरेंस हो, भले ही आपने 5 दिया हो तो रिजल्ट तो आपका बनेगा, रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी बात करूं, मार्क गलत डाल दिया है, ग्रेड गलत डाल दी है, सब्जेक्ट्स भी गलत डाल दी है, और कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है फॉर्म अप्लाई करते समय। रॉन्ग इंफॉर्मेशन जिन अभ्यर्थियों ने प्रोवाइड किया है, भैया जी आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी ठीक ठाक वाली परसेंटेज 10वीं क्लास में हुई तो आपका भी लिस्ट में नाम आएगा। जिसने भी गलत रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है उसका भी लिस्ट में नाम तो आएगा, लेकिन सावधान दोस्तों, लिस्ट में तो नाम आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने पड़ेंगे। कौन कौन से वो 8 डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है? जिनका नंबर आ जाएगा, रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर दी है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वाले उनसे आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो मिलान किया जाएगा। भाई साहब आपने मार्क ही गलत डाल दिए हैं तो अब आपको कैसे लिया जाएगा? आप तो फर्जी वार्डों में शामिल हो गए हो, तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट वाला सिस्टम तो होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कोई बात नहीं, फिर भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों। हम पैदा इस जीडीएस भर्ती के लिए थोड़ी हुए हैं। आप क्या पैदा हुए धरती पर तब इसी को लेकर हुए कि मुझे तो जीडीएस की ही भर्ती चाहिए और कोई एग्जाम से ही नहीं चाहिए? इससे अलावा ढेरों सारी ऐसी भर्तियां हैं जो केवल 10वीं पास है, 8वीं पास है, नौकरी लेना भी आसान है। तो आप अब इसी क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब तो कीजिएगा, सभी भर्तियों की जानकारी मिल जाती है, जो 8वीं से लेकर और कोई उच्च क्वालिफिकेशन वाली भर्तियां हो उनकी अपडेट। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके लिए बेहतरीन कहीं ना कहीं नया अपडेट था, और कहीं ना कहीं पल पल की अपडेट आपको मिल रही है अभिषेक क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियली वेबसाइट पर एडिट करेक्शन वाला विंडो सुबह ओपन होगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जानकारी पसंद आई हो शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।